हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आज है 4 मार्च। 4 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम जो है देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, छोटी छोटी पीयू तक के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर स्टेट में जो है, कोई भी स्टेट में एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में किसे जो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड के जो महानिर्देशक के रूप में जो है अतिरिक्त प्रभार मिला है? दलजीत सिंह, डॉक्टर अदिति सेन, रविंद्र कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह। इनको हाल ही में जो है एनएसजी, जिसको आप सभी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलते हैं, एनएसजी के जो है हाल ही में जो है महानिर्देशक के अतिरिक्त जो है प्रभार इनको दिया गया है, दलजीत सिंह को। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो एनएसजी है इसकी स्थापना कब किया था? तो 1984 में, याद रखिएगा 1984 में जो इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। और एनएसजी जो है आपके जो है गृह मंत्रालय के तहत ये जो है एक जो है एक आतंकवाद विरोधी इकाई भी समझ सकते हैं। जो है खासकर आतंकवादी गतिविधियों को निपटने के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए इसका जो है गठन किया गया है। तो याद रखिएगा। तो इसका जो है महानिर्देशक के रूप में दलजीत सिंह को यहाँ पे जो है अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह जो है 2024 में किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या नीति आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और हर साल राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता जो दिवस है 3 मार्च को, यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पे डेट नहीं दिया है लेकिन बता रहा हूँ मैं, 3 मार्च को जो है इसको मनाया जाता है। और ये खास करके 3 मार्च को इसलिए मनाया जाता है जिसमें राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह सभी जन्म दोषों के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने और बच्चों की देखभाल और उपचार में सुधार करने की एक तरह का पहल है। लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की यहाँ पे मनाई जाती है। तो याद रखिए 3 मार्च नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समता और असमानता के लिए गठबंधन शुरू किया है? जर्मनी ने, भारत ने, जापान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है गठबंधन शुरू किया है वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए जो है गठबंधन शुरू किया है। भारत के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। और ये खास करके ये जो है लोगों के गठबंधन की सामूहिक जो है प्रकृति की एक जो है चीज प्रतीक भी समझ सकते हैं। लैंगिक और समानता और समानता के लिए यहाँ पे जो है सामूहिक ज्ञान, एक जो है लोगों में संदेश पहुँचाना है, मजबूत भारत को बनाना है। और यहाँ पे जो है स्मृति ईरानी जो है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, इन्होंने जो है इसके लिए यहाँ पे जो है वेबसाइट इनके द्वारा जो है एक लॉन्च किया है। इनके जो लैंगिक समता और समानता के लिए जो है वेबसाइट इनके द्वारा लॉन्च, और इसके तहत यहाँ पे जो है महिला को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और भारत में महिला मुक्ति के लिए वित्तीय मामला बनाने वाला जो पहला देश आपका जो है भारत हो जाएगा। और इसके तरह वेबसाइट जो है स्मृति ईरानी ने यहाँ पे जो है लॉन्च किए गए। और महिला को सशक्त और यहाँ पे जो है आगे बढ़ाना है, इस क्षेत्र में है इसका जो है बढ़ाना है, इस तरह के यहाँ पे सरकार काम कर रही है। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा सरकार जो है जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। इससे होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में इसका जो है स्थापना का निर्णय लिया। इसका मुख्य ये उद्देश्य यही है कि जल संसाधनों के डेटा सरकार के पास होना चाहिए और यहाँ पर जो डाटा को प्रसारित किया जा सके। और यहाँ पे उड़ीसा के लिए जो है मौसमी जो घटनाएं होती है जो, तो इस तरह के यहाँ पे सरकार के पास डेटा रहेगा तो इस तरह यहाँ पे अपने हिसाब से जो है कार्य कर सकते। इसके लिए यहाँ पे जो है जल सूचना जो विज्ञान केंद्र स्थापित उड़ीसा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और
और उड़ीसा से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रघुबर दास जी वर्तमान में यहाँ के जो है नए राज्यपाल हैं। और जैसे कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। भगवान लिंगराज जी का मंदिर ये आपका जो है भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा में भी स्थित है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर आप सभी को पता होगा, ये आपका पुरी में है। कोणार्क का मंदिर ये आपका उड़ीसा में स्थित है। चावल में जो है चावल का जो कटक में जो है चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है कटक में, और चिल्का लेक है। तो ये सभी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ के मतलब जो है उठ के आते हैं बार बार एग्जाम में, तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के एथलेटिक्स चैंपियनशिप के रूप में जो है घोषित किया गया है? टोक्यो, बेंगलुरु, बीजिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चाइना की राजधानी है बीजिंग। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो 2027 में जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के लिए जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप के रूप में इसको घोषित किया गया, जो खेल प्रदर्शन के लिए इसको जो है चुना गया है। और 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस के मेजबान के रूप में भी इसको जो है चुना गया है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, तो इसको याद रखिएगा। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी, 1 मार्च, 29 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस मनाए जाते हैं। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा ये जो मनाया जाने वाला एक जो है एक तरह का वार्षिक दिवस है, मतलब साल में एक बार इसको मनाया जाता है 1 मार्च को, शून्य भेदभाव दिवस। ये किस उद्देश्य से इसको मनाया जाता है? तो उद्देश्य यही कानून के जो समक्ष जो है समानता, संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्यों को व्यवहार बढ़ावा देना, मतलब जो सभी के लिए जो कानून वगैरह है कोई भी भेदभाव नहीं करना है कोई भी देश में चाहे विश्व भर में कहीं भी हो, तो एक तरह यहाँ पे जो है सभी सदस्यों जो कंट्री हैं सभी के साथ यहाँ पे जो है एक तरह का समान व्यवहार करना है, समान नियम रहेगा, ऐसा करके यहाँ पे कहना है। तो ये जो है सभी देशों को एक तरह का समान व्यवहार बढ़ावा देना है, इसलिए यहाँ पे दिवस को चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा, 1 मार्च इसका करेक्ट आंसर। तो खास करके जो भेदभाव को रोकने के लिए जो इस दिवस को चुनी गई है, शॉर्टकट में बताऊँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? स्पेन, स्वीडन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जी? जो हमारे गणतंत्र दिवस पे गेस्ट के रूप में आए थे, तो इमैनुअल जो मैक्रोन है यहाँ के जो है अभी राष्ट्रपति यहाँ के। तो हाल ही में जो यहाँ में जो है संवैधानिक अधिकार बनाया गया है गर्भपात को। तो फ्रांस ने जो है गर्भपात को जो है संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का, याद रखिएगा, दुनिया का जो है पहला देश बनने जा रहा है, जो कि फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो राष्ट्रपति जो इमैनुअल जो मैक्रोन है, ये जो है यहाँ के जो संसद में यहाँ पे दोनों सदनों में विशेष सत्र बुलाया गया था और संसद ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं और महिलाओं को गर्भपात के जो है आज़ादी यहाँ पे मिल जाएगी इससे। तो यहाँ पे जो है ऐसा करने वाला जो है वो दुनिया का पहला देश यहाँ पे बन जाएगा फ्रांस, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने जो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने, डीआरडीओ ने, नासा ने या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो डीआरडीओ ने, जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है सभी जानते हैं, और डीआरडीओ इसकी स्थापना कब किया था? तो 1958 में, याद रखिएगा 1958 में जो इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जो है दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन में। और वर्तमान में समीर वी कामत इसके जो है अभी डीआरडीओ के अभी जो है अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे जो है अक्सर इसका आपसे जो है फुल फॉर्म अगर पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म आपको जो है आना चाहिए। इसका जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसरो में इंटरव्यूग्राम आपसे जो है आपसे पूछा जा सकता है इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए। नासा का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है जो हमारी स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1969 में जो स्थापना किया था, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर, भारत की स्पेस एजेंसी है। तो ये सभी को जो है आपको मेंस वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आप तो आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो हाल ही में जो है डीआरडीओ ने एक जो है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस जो सिस्टम इनके द्वारा सफल परीक्षण हाल ही में किया, और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इस जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस जो सिस्टम को जो है
उड़ीसा के चांदीपुर से यहाँ के तट से इसको जो है जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्च है, बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली है। इसको यहाँ पे जो है उड़ीसा के चांदीपुर से इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा इसको इस मिसाइल को विकसित किया गया है। इसका परीक्षण भी यहाँ पे किया जा चुका है और ये खास करके यहाँ पे जो है ज़मीनी स्तर पर लड़ने के लिए इसको डेवलप और इसको अत्याधुनिक तरीके से इसको जो है डिजाइन किया गया है। तो याद रखिए डीआरडीओ के द्वारा इसको तैयार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों को नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ की राजधानी है जयपुर, जिसको आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और भजन लाल वर्तमान में यहाँ के बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री है। तो हाल ही में जो है यहाँ पे जो है राजस्थान सरकार ने यहाँ पे जो है सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पे जो है 2 बच्चों के यहाँ पे नियम को यहाँ पे जो है लाई गई है, जिसका जो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी भी यहाँ पे मिल गई है। तो राजस्थान जो सरकार ने यहाँ पे क्या किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने यहाँ पे 2 बच्चों वाले जो नियम को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है इसको अप्रूवल कर दी गई है। इसमें कहा बोला गया है कि यहाँ पे जो है जैसे गवर्नमेंट नौकरी आपको चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कोई फैमिली में जैसे 2 बच्चे को यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे जो है नौकरी मिल सकती है, लेकिन 2 से ज़्यादा जैसे आप रहते हैं तो इससे यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा करके यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी यहाँ पे राजस्थान जो है को यहाँ पे दे दी गई है। और कहा रहे मतलब सरकारी नौकरी के लिए जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो नियम है भेदभाव पूर्ण नहीं है, ऐसा करके इन लोग को बोलना है। और ये खास करके जो है बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे मंजूरी दी गई है। और राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी इसके तरफ यहाँ पे नियम सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जो है इनके द्वारा हरी झंडी यहाँ पे दिखा दी गई है। इस तरह के यहाँ पे जो है नियम यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट को भी मंजूरी इसको जो है मिल चुकी है। ये खास करके जो है बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ऐसा जो है सरकार नियम लाई गई है। मतलब जो है और जैसे मतलब किसी यहाँ 2 बच्चे से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी उसको जो है ये खास करके नियम उन्हीं लोग के यहाँ पे लिए लाई गई है। तो ऐसा अपनाने वाला राजस्थान सरकार है, जिसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? पेरू, थाईलैंड, मोरक्को या इनमें से? तो हाल ही में जो थाईलैंड सरकार ने जो है मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा, तो कौन सा देश है? ये थाईलैंड जो है ऐसा अपनाने वाला है। कहने का मतलब है होली वगैरह में जैसे हम भांग वगैरह उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी जैसे मनोरंजन चिक होते हैं यहाँ पे जो है जो फेस्टिवल वगैरह यहाँ पे, तो मनोरंजन को यहाँ पे जो है जो मनोरंजन के क्षेत्र में इसको उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको थाईलैंड की सरकार ने भांग का जो इस्तेमाल जो है सख्त यहाँ पे फैसला किया है कि मनोरंजन के मकसद में भांग का जो इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। और यहाँ पे जो नई सरकार आई है इसके साथ बोला गया है कि जो केवल जो है भांग जो है मेडिसिन के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाना है, बाकी अन्य जगह इसका जो है उपयोग नहीं किया, ऐसा करके यहाँ पे कहा गया है थाईलैंड के द्वारा। तो इसके याद रखिएगा। अगर बात करूँ मैं थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है और यहाँ की राजधानी भी है। थाई यहाँ की लैंग्वेज है, थाई लैंग्वेज यहाँ पे चलती है। और यहाँ के जो है प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री श्वेता थाविसिन, याद रखिए श्वेता थाविसिन जो कि यहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का नामकरण किया है? नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो हाल ही में जो नागालैंड जो सरकार ने यहाँ पे सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का नामकरण किया गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तो हाल ही में ये कोहिमा यहाँ की राजधानी, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जो यहाँ के जो प्रभारी वित्त मंत्री रेफ्यूरियो द्वारा विधानसभा जो है बजट का जो इसमें पेश किया गया है, जिसमें सार्वभौमिक जो है बीमा योजना का जो खास करके यहाँ पे जो है सरकार के इस योजना को लाई गई है, ताकि लोगों जो नागालैंड सरकार जो है मतलब जैसे किसी फैमिली में यहाँ पे जो है कमाने वाले के किसी कारणवश या एक्सीडेंटल मतलब कुछ कारण से यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो इसको यहाँ पे परिवार के जो फैमिली को यहाँ पे जो है बोझ को कम करने के लिए यहाँ पे जो है नागालैंड सरकार ने जो परिवार के कमाने वाले किसी जो है फैमिली मेम्बर के जैसे डेथ हो जाती है कुछ कारण वैसे पे, तो एक तरह का वित्तीय जो है सहायता करेगी सरकार। इसलिए यहाँ पे जो है इस सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की इन्होंने यहाँ पे जो है इसको लाया, इनकी घोषणा भी यहाँ पे किया गया। तो एक तरह का अच्छी योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट
40 गोल्ड लोन लॉन्च किया गया है। बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या इन्वेस्ट को नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोटक बैंक ने हाल ही में जो है स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया गया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने जो हाल है जो है ग्राहकों के लिए यहाँ पे जो कस्टमर के लिए स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन इनके द्वारा घोषणा किया गया है, लॉन्च किया गया है। और एक खास करके यहाँ पे जो है कस्टमर के यहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे जो है गोल्ड लोन को इसलिए स्टार्ट किया गया है, मतलब उनको जो है मतलब उनको जो मतलब जो गोल्ड लोन है एक तरह का जो है आर्थिक जीवन को मदद करने के लिए इस तरह के यहाँ पे जो है इस गोल्ड लोन को लॉन्च किया गया है। इसके तहत यहाँ पे गोल्ड लोन लेके मतलब आप जो आप जैसे घर वगैरह, कार लोन, जो भी आप जो घर में आप करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है इस गोल्ड लोन को लाया गया इसके तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? सिंगापुर, कनाडा, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। ये जो है नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत बसा हुआ देश है, जिसको आइलैंडों का शहर, द्वीपों का शहर भी इसको कहा जाता है। याद रखें, द्वीपों का देश के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सारे आइलैंड यहाँ पे स्थित है। ओटावा यहाँ का राजधानी है। अभी वर्तमान में जो है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ के जो है अभी प्रधानमंत्री है। उस समय ये जो है विवाद भी चल रहा था भारत और कनाडा के बीच। यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रायन मुलरोनी, यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिसका हाल में जो है ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश का जब पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो हाल ही में यहाँ पे जो 50,000 वेवर्स प्रति माह क्षमता वाला जो है सेमीकंडक्टर जो फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पे पावर चिप सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो है काम यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जा रहा है। और जो है ताइवान जो देश है इसके साथ जो है साझेदारी करके जो है गुजरात के जो धोलेरा है यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और सेमीकंडक्टर जो चिप के मामले में जो है अग्रणी राज्य, इसके जो है हब भी इसको जो है गुजरात को माना जा रहा है। गुजरात के धोलेरा में जो है स्थापित किया जाएगा। ये जो फैब का निर्माण 91,000 करोड़ रुपये निवेश के साथ इसको जो है डेवलप किया जाएगा। मतलब आपको जो है चिप वगैरह जो सेमीकंडक्टर जो चिप वगैरह रहते हैं यहाँ पे जो है आपको जो है गुजरात में मिल जाए, आपको विदेश से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ताइवान देश के साथ यहाँ पे समझौता इसके निर्माण के लिए किया गया है। गुजरात की बात करूँ, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लग की नई एक प्रजाति मिली है? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है उड़ीसा के जो समुद्र में समुद्री स्लग मिली। ये समुद्री जीव है एक तरह के, यहाँ पे ऐसा लंबा रहता है ऐसा करके। तो ये समुद्री स्लग है जहाँ उड़ीसा में मिला है। तो उड़ीसा में समुद्री स्लग की जो एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है, किसके नाम पे रखी गई है? तो राष्ट्रपति हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे इसको रखी गई है। इस समुद्री स्लग की नई प्रजाति इनके नाम पे रखी गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिए। समुद्री जीव है और ये जो है लगभग इसकी लंबाई कितनी है? तो 7 जो है मिलीमीटर जो है इसके जो है मिमी जो है इसकी लंबाई है। ये जो है भूरा काला रंग का होता है, लाल धब्बे का। इसको जो आप गूगल से भी आप चेक कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पे जो इसको रखी गई है। उड़ीसा के बारे में आपको बता दिया हूँ, तो इसको याद रखिएगा। ये जो उड़ीसा और बंगाल के द्वारा दोनों राज्यों के जो भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खोजी गई है, तो इसका उड़ीसा याद रखिएगा। और जो समुद्री जो स्लग जो जीव है ये खास करके औषधि पूर्ण इसको मानी जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके 2 मिनट रिवाइज कीजिएगा। चलिए थैंक यू।